अगर आपके मन में किसी भी चीज़ का डर है, अपने सपने टूट जाने का डर है या अपने किसी सपने के पूरा ना होने का डर है, अपनी जॉब छूट जाने का डर है, एग्ज़ाम में फ़ेल होने का डर है, अच्छी जॉब ना मिलने का डर है, इंटरव्यू में फ़ेल होने का डर है, किसी स्पेसिफ़िक पर्सन से रिजेक्ट होने का डर है, शादी में कमिटमेंट ना मिलने का डर है, शादी टूट जाने का डर है या किसी को खोने का डर है। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डर है, डर किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी चीज़ को हो सकता है। अगर आपके मन में किसी भी चीज़ का डर है, तो यकीन मानिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत आपकी ज़िंदगी में उस डर को सच कर देगा। कैसे? क्योंकि जिस चीज़ का आपको डर है, आपका सारा फ़ोकस उसी चीज़ पर है। अगर आपको इंटरव्यू में फ़ेल होने का डर है, अगर आपको एग्ज़ाम में फ़ेल होने का डर है, अगर आपको रिजेक्ट होने का डर है, तो आप हर वक्त लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने अगेंस्ट में यूज़ कर रहे हैं। आप हर वक्त उसी के डर के बारे में सोच रहे हैं, उसी डर को हर पल जी रहे हैं, उसे इमेजिन कर रहे हैं और उसे फील कर रहे हैं। जब आप हर वक्त उस डर को फील कर रहे हैं, तो आपके एक्शंस भी वैसे ही हैं, आपकी बॉडी पोस्चर भी वैसा ही है। अब आपका FTBA उस चीज़ के लिए है जो आप नहीं चाहते, जिस चीज़ की आप बार बार कल्पना कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप बार बार खुली आंखों से, बंद आंखों से देख रहे हैं और जी रहे हैं। आप हर वक्त उस अजम्पशन में जी रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत उस डर को तुरंत आपकी ज़िंदगी में सच कर देगा और फिर आप कहेंगे कि ये तो मैंने मैनिफेस्ट नहीं किया, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, मुझे तो इसका अपोजिट रिजल्ट चाहिए था। अगर आपको उसके अपोजिट रिजल्ट चाहिए, अगर आपको वो चीज़ चाहिए जो आप चाहते हैं, जो आप दिल से चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उसके अपोजिट में जो आप सोच रहे हैं, जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, आपको उसके बारे में सोचना छोड़ना होगा। आपको डर के हर थॉट को बिल्कुल हटाना होगा। आपको अपने मन से सारे नेगेटिव थॉट्स हटाने होंगे, डर वाले सारे थॉट्स हटाने होंगे। अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि अगर मेरी ये विश पूरी नहीं हुई तो, अगर मुझे ये जॉब नहीं मिला तो, अगर मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो, अगर इस तरह के थॉट्स आप सोच रहे हैं, तो आपको इमीडिएट अपने हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करना होगा। आपको अपना FTBA वो रखना होगा जो आप चाहते हैं। आपके हर थॉट वैसा होना चाहिए जो चीज़ आप चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स उस थॉट के साथ मैच करनी चाहिए जो चीज़ आप चाहते हैं। यानी कि जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी, उस वक्त आप कैसा फील करेंगे, आपकी फीलिंग्स पहले से ही वैसी होनी चाहिए, हैप्पी एंड सेलिब्रेशन वाली। आपको अपने बिलीव्स चेंज करने होंगे, पॉजिटिव करने होंगे। आपको 100% फेथ रखना होगा कि जो आप चाहते हैं वो चीज़ पॉसिबल है और आप उसे डिज़र्व करते हैं। और जब ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएंगे। मान लीजिए आप जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं और अभी आपके पास जॉब नहीं है। आप सुबह 10 बजे तक, 12 बजे तक आराम से सोते रहते हैं, लेकिन जब आपको जॉब मिल जाएगा, तब क्या आप 10 बजे तक सोते रहेंगे? आपको जल्दी उठकर टाइम पर रेडी होना होगा ऑफिस निकलने के लिए। तो आपका एक्शन ये होगा कि आप सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करें और टाइम पर रेडी होना स्टार्ट करें। और ये एक्शन तभी आएगा जब आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स, आपकी फीलिंग्स आपकी थॉट के साथ, आपकी ड्रीम के साथ मैनिफेस्ट होंगे। और आपके एक्शंस ऐसे तभी होंगे जब आपको विश्वास होगा कि जो जॉब आप डिज़र्व करते हैं वो जॉब आपको मिल सकती है और मिलेगी ही। तब आप उसके लिए पहले से ही रेडी होंगे। आप डरते रहेंगे कि आपको जॉब नहीं मिल सकती, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। जिस चीज़ से आप डर रहे होते हैं, आपकी अजम्पशंस भी वैसी ही हो जाती है। आप उस डर को सच मानकर जीने लगते हैं और जीते जीते वो डर अपने आप सच हो जाता है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जिससे मुझे डर और लॉ ऑफ असम्पशन बहुत अच्छे से समझ में आया। मुझे लिजर्ड से बहुत डर लगता है। ये डर मेरा आज का नहीं, मेरा बचपन से डर है और आज भी मैं इतना ज़्यादा डरती हूँ कि मुझे कहीं लिजर्ड दिख जाती है तो मैं बहुत बुरी तरह वाइब्रेट करने लगती हूँ। वो चाहे बहुत दूर है मुझसे, रूम में कहीं बहुत दूर है, लेकिन मुझे दूर से दिख जाती है तो भी मुझे बहुत डर लगता है। मेरा ये डर इतना ज़्यादा था कि किसी भी रूम में एंटर होने से पहले मैं बाहर से ही सारी दीवारों पर चेक करती थी कि कहीं पर लिजर्ड है तो नहीं। और ये चेक करते करते मैं अज्यूम करने लगती थी कि वो वहाँ है, वो उस दीवार पर है, वो इस दीवार पर है। वो नहीं होती थी तो भी मुझे दिखती थी हर जगह। वो नहीं होती थी तो भी मैं बार बार उसे इमेजिन करती थी कि वो इस रूम में है या वो उस रूम में है या फिर कभी वो वॉशरूम में है।
और मेरा ये डर हमेशा सच भी हो जाता था। एक दिन मेरा ये डर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि जब मैं वॉशरूम में गई तो मैंने पूरे वॉशरूम को चेक किया, लेकिन मुझे लगा फिर भी कि वो वॉशरूम में है, जबकि वो वहाँ नहीं थी। और नेक्स्ट डे ही मेरा ये डर सच हो गया। जिस वॉल पर मैंने उसे इमेजिन किया था, एज्यूम किया था, नेक्स्ट डे वो मुझे उसी वॉल पर मिली। और मेरी मम्मी, जिन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं पता, उन्होंने मुझे कहा कि मैं डरती हूँ इसलिए वो मुझे और ज़्यादा डराती है। मैंने पूरा दिन सोचा कि क्यों मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है और क्यों मेरा ये डर बार बार सच होता है। कैसे वो एक छोटी सी छिपकली जिसको सारे गेट बंद थे, बालकनी का गेट बंद था, मेन गेट बंद था, उसके बावजूद कैसे वो डायरेक्ट वॉशरूम तक पहुंच गई। घर में इतने सारे रूम हैं, कैसे किसी ने भी नहीं देखा उसे और वो डायरेक्ट वॉशरूम तक पहुंच गई। मैंने बहुत सोचा कि क्यों वो वहीं थी जहां मैंने उसे इमेजिन किया था और जहां मैं उसको अज्यूम कर करके डर रही थी बार बार। तब मुझे समझ में आया कि जितना मैं उससे डरती हूँ उतना ही ज़्यादा मैं उसको बार बार इमेजिन करती हूँ, अज्यूम करती हूँ कि वो यहाँ पर है, कि वो उस दीवार पर है, कि वो उस दीवार पर है, और उतना ही ज़्यादा वो मुझे डराती है और वो बार बार घर में आ जाती है। वो भी सारे गेट्स बंद होने के बाद भी। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है जहाँ बालकनी के गेट खुले होते हैं, जहाँ मेन गेट भी खुला होता है, उसके बावजूद उनके घर में एक भी लिजर्ड नहीं होती। मैंने बार बार इस चीज़ को सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैंने लिजर्ड को भगाने के लिए एफर्मेशंस भी की, ओपोनोपोनो भी किया, स्विच वर्ड्स भी किए। मैंने अपने घर की सारी वॉल्स पर स्विच वर्ड्स, एनर्जी कॉर्ड्स लगा रखे हैं लिजर्ड्स को भगाने के लिए। स्टिल वो कैसे आ जाती है वहाँ पर। तब मुझे समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, क्योंकि मैं उससे जितना डर रही थी मैं उतना ज़्यादा उसे एज्यूम कर रही थी, उतना ज़्यादा उसे इमेजिन कर रही थी, और इसलिए वो बार बार मेरे सामने आ रही थी। मैंने सबसे पहले अपने उस डर को भगाया। मैंने यूनिवर्स को क्लियर इंडिकेशंस दे दिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि अब मैं नहीं डरती और अब मुझे मेरे घर में लिजर्ड नहीं चाहिए, और अब मेरे बालकनी के गेट सारा दिन खुले रहते हैं, इवनिंग में खुले रहते हैं, लेकिन एक भी लिजर्ड घर में नहीं आती है। क्योंकि मैंने जब से उससे डरना छोड़ दिया है, जब से मैंने उसे अज्यूम करना बंद कर दिया है, तब से वो गायब हो गई है। एंड नाउ आई फील सेफ। सो गाइज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह वर्क करता है, लॉ ऑफ अजम्पशन इसी तरह वर्क करता है। जो चीज़ हमें चाहिए, बार बार उस चीज़ को सोचने से, उस चीज़ को इमेजिन करने से, उसको अज्यूम करने से वो चीज़ हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। इसलिए डरना छोड़िए और जो चीज़ आपको रियली चाहिए आप उस चीज़ के बारे में सोचिए, उस चीज़ को इमेजिन करिए और उसे अज्यूम करिए कि वो चीज़ आपके पास है। अगर आप कोई जॉब चाहते हैं तो इमेजिन करिए कि आप उस जॉब में हैं, आप किसी ऑफिस में वर्क कर रही हैं। अगर आप किसी पार्टनर को, किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं तो अज्यूम करिए दिन भर कि वो बंदा आपके साथ है। आप जब रूम में जा रहे हैं तो इमेजिन करिए कि आप उसके साथ बैठे हैं, आप उसके साथ लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, आप उससे बातें कर रहे हैं। अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है तो आप ये अज्यूम करिए कि आप फ़ोन पर उस पर्सन से बातें कर रहे हैं। आपको किसी ट्रिप पर जाना है तो अब आप एज्यूम करिए, आप इमेजिन करिए कि आप उस ट्रिप पर हैं, उस लोकेशन पर हैं, उस पर्टिकुलर जगह पर अपने आप को इमेजिन करिए। फिर देखिए कैसे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। एंड ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पर सिर्फ उसी चीज़ को एज्यूम करिए, उसी चीज़ को इमेजिन करिए जो चीज़ आप रियली चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ वांटेड चीज़ों पर अपना फोकस रखिए।